रात्रि के लगभग 11:30-12 बजने को है और राणा भाई जी की आशीर्वाद और असीम अनुकंपा से आज हम दाल बाटी चूरमा, कल पदस्थापन है प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान बड़े भाई साहब मूलदेव जी भानु का, और उसकी पूर्व तैयारी हम अभी से कर रहे हैं और ये रात्रि जागरण रहेगा हमारे लिए। और साथ ही एक इसी समय बहुत ही अच्छी खबर, तो राणा भाई जी की असीम अनुकंपा और आशीर्वाद से कल ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रहेगा। सुबह हम राणा भाई जी के दर्शन करेंगे और वहीं पर भोजन प्रसाद लेंगे। सर्वप्रथम भाई साहब को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद हमेशा चाहिए हमें। एक अच्छी खबर अभी सुनने को मिली और बड़ा सुखद महसूस कर रहे हैं विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी और अभिन्न अंग रहे हमारे पारिवारिक रूप से अमराराम धूण। आगे सारा वृतांत हम जानेंगे आदरणीय भाई साहब से। कल जो नवीन विद्यालय में करकेड़ी से हरनावा पट्टी विद्यालय में जो कार्यग्रहण करना है उसकी तैयारियां चल ही रही थी और आज शाम से ही ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि आज ये रिजल्ट आने वाला है। और जब रिजल्ट आया उसके ठीक 2-4 मिनट पहले हम चर्चा ही कर रहे थे इस संदर्भ में, और मैंने उसका एक वृत्तांत भी एक जगह लिखा था। और तभी अमराराम धूण का फ़ोन आ जाता है मेरे पास और हम सब की वो खुशी जो है यूँ कहें कि 4 गुनी बढ़ गई, चौगुनी मेरे और हम सब के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अमराराम धूण ने सफलता हासिल की और मैं मानता हूं कि मेरे जीवन की ये जो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं उनमें से एक है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित होना एडी धूण का। अब मुझे यूँ लग रहा है कि चूरमा कम मीठा करना पड़ेगा, मिठाई बिल्कुल चूरमे की जो मिठास है वो काफ़ी बढ़ गई है और काफ़ी हम सब आनंददायक इस पल का आनंद ले रहे हैं, कल भी लेंगे। वाकई में एक अभी थोड़ा वो जब अमराराम धूण से बात हुई थी तो वो कह रहा था कि हमने ऐसी परिकल्पना की थी कि सर जब ज्वाइनिंग करे उस समय मेरा रिजल्ट आ जावे और काश अगर मैं वहाँ पर हरनावा में उपस्थित हूँ। और हो सकता है ईश्वर कल इस हमारी मनोकामनाओं को इस पूर्ण करे और कल एडी धूण हमारे बीच में हरनावा भी पहुँचे। धूण परिवार के लिए राणा भाई जी का आशीर्वाद और उनकी इष्ट देवी हैं, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी जो इच्छा है कि अमराराम धूण वहाँ पर हमारे साथ में उपस्थित हो। और मैं तो आपको ये कहूँगा इसके लिए कि ये जो आज प्रोग्राम आप अपने पदस्थापन के लिए कर रहे थे, इसको पदस्थापन का बाद में रखेंगे और इसका अपन ये जो खुशी है वो ज़्यादा प्रसन्नता और आनंदित करने वाली है। मुझे ही नहीं, विद्यालय परिवार को, विवेकानंद विद्यालय परिवार को, आसपास के परिक्षेत्र को, और एक नई ऊर्जा युवाओं में भरेगा ये पल। और ये सफलता जो है काफ़ी लंबी यात्रा पश्चात मिली, लेकिन बड़ी सफलता ने सारी चीज़ें छुपा दी। अभी एक वीडियो देख रहे थे तो उनके एक मित्र थे साथ में अमराराम के, तो वो कह रहे थे 248वीं भर्ती शायद मजाक में कही होगी। नहीं, ये संभव भी है। खूब परिश्रम किया है, रात दिन लग के परिश्रम किया है, सब कुछ परिवार अपने आसपास के दोस्तों को मिस करके इन्होंने ये मुकाम छुआ है। लंबा मैंने देखा है काफ़ी बार कि लगातार 2-2 साल 3-3 साल तक पीछे पड़े रहना और फिर जाकर के इस प्रकार की ये रैंक 48 राजस्थान में रैंक हासिल करना हम सब के लिए वाकई में गौरवपूर्ण पल। अभी जहाँ पर हैं वहाँ कोचिंग सेंटर में, वहाँ पर भी उनकी स्थिति और शानदार। एडी धूण सर के नाम से जाने जाते हैं और बिल्कुल जयपुर के ख्यातिनाम संस्थान में जिसको कलाम कोचिंग के नाम से जाना जाता है, पूरे राजस्थान में जिसकी धाक है, वहाँ पर भी उनकी बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा है और ये हमारे गर्व को और बढ़ाता है। हम सब प्रसन्नचित। 2011 में जब वो 10वीं क्लास उन्होंने की थी, दोनों ही जो टॉपर्स थे अमराराम धूण और अमरचंद की टाड़ा, दोनों की रैंक अजमेर में रैंक लगी थी, उस समय मेरिट आया करती थी और दोनों अभी वही हैं
बिल्कुल, वो उसी संस्थान में एक साथ रहे हैं। और ये देखिएगा कि दोनों दोस्तों का जो सौभाग्य है कि वो अब पिछले 10-15 सालों से वो एक साथ है और लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि अमरचंद के लिए भी ये मुकाम चुना अब शीघ्र ही संभव हो पाएगा, क्योंकि जो ये विद्यार्थी जो मेहनत कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी से और पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं। विनम्रता झलकती है उनके व्यवहार में, बिल्कुल अभी भी। तो अब एक बार फिर वो बचपन में जिस प्रकार से आते थे वो चीज़ें याद आ रही है। इस प्रकार से वो आते थे दोनों ही। शानदार लिखावट, शानदार लिखावट। हाँ, शानदार लिखावट, बहुत तगड़ी पढ़ने का तरीका। और अभी तो लंबे चौड़े हो गए, करण की तरह, करण से मिलती जुलती शक्ल है। तो करण, तेरे को भी ऐसा कुछ कारनामा करके दिखा देना हमें, पक्का? अभी कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले हो गए, अमराराम में एक बार फिर कौन सी वैकेंसी थी, उसमें संस्कृत पढ़ना चाह रहा था। हाँ, तो वापस पढ़ाने का मौका मिला था कॉलेज टाइम में, पापा के पास में पढ़ रहा था। हाँ, आए थे वो कुछ समय के लिए संस्कृत, क्योंकि संस्कृत भी बड़ा प्रिय सब्जेक्ट होता है। संस्कृत भाषा तो ठीक होती है, साथ ही साथ हिंदी साहित्य, व्याकरण, इसका भी काफ़ी बढ़िया हो जाता है। जब व्याकरण एकदम बात में बहुत अच्छी हो जाती है जब किसी के पास में संस्कृत हो, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। वापस पढ़ाने को मौका मिला, एक बार फिर हम बहुत बहुत बधाई देंगे और जल्दी ही मिलना चाहेंगे अमराराम जी से कि भाई अब आप जल्दी से आ जाए। प्रोफेसर हो चुके हैं और एक आदत भी बनानी पड़ेगी अब जी लगाने की।